अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल यूर फी एकेडमिया। ओके बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अब हमारा फोकस जो है वो बेसिकली किस चीज़ के ऊपर है कि हम देखें कि किस तरह की आप लोगों की पेरेंट्स स्कीम है, पेपर पैटर्न किस तरह का है, आप लोगों ने अपनी तैयारी किस तरह करनी है, क्योंकि बेसिकली ये वो टाइम है जिसका सबसे ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा आप लोगों के एग्जाम्स के ऊपर। ठीक है, जितनी आप लोगों ने प्रिपरेशन करनी है, जितनी आप लोगों ने टेस्ट सीरीज देनी है, वो सारी की सारी इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। ये 4 से 5 माह, अब आप लोगों ने देखा भी होगा कि 10th क्लास के जो एग्जाम है 4 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, और आप लोगों के तकरीबन 2 हफ्ते बाद उनके एग्जाम्स आप लोगों के आ जाने हैं। ठीक है, तो आप लोगों के पास तकरीबन 5 से 6 माह हैं। तो आप लोगों ने करना है कि इस माह को जो आपके पास ये सारे के सारे मंथ्स हैं, इनको आप लोगों ने फ्रूटफुल बनाना है। किस तरह बनाना है? तब आप लोग मेहनत करोगे, बहुत टाइम है, जितने टेस्ट हो सकते हैं दो। ठीक है, कोई अकेडमी जाते हो अकेडमी जाओ, ठीक है, आप लोग स्कूल जाते हो स्कूल जाओ, स्कूल के टेस्ट हो, हर एक चीज़ टेस्ट से बिल्कुल नहीं भागना, बिल्कुल नहीं घबराना। जितने टेस्ट होंगे उतनी आप लोगों की ग्रिप जो होगी अपने सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर मजबूत होगी। और कोई भी आप लोगों ने ऐसा दिन स्किप नहीं करना जिसके अंदर आप लोग करो पढ़े बगैर आप लोग रहो। ठीक है, कोई शादी हो, कोई घर में इवेंट हो, कोई फंक्शन हो, आप लोगों ने कोई ऐसा दिन स्किप नहीं करना जिसके अंदर आप लोगों ने पढ़ाई ना करनी हो। ठीक है, बेशक आप लोग एक छोटा सा टॉपिक ही पढ़ो, ठीक है, वही पढ़ लो तो वही आप लोगों के काफी होगा, लेकिन कोई दिन आप लोगों का ऐसा नहीं जाना चाहिए जिसके अंदर आप लोगों ने स्टडी ना की हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं और ये मेरे सारे स्टूडेंट्स के लिए बराबर ही हैं। ठीक है, क्योंकि इस चीज़ का आप लोगों के जब आप लोग पेपर्स दे के आते हो या आप लोगों का रिजल्ट आता है तो आप लोग उसके अंदर डिफरेंस देखोगे कि किस तरह आप लोगों का रिजल्ट जो है वो कितना इंप्रूव्ड हो रहा है। ठीक है, आज बेसिकली हम डिस्कस करेंगे आप लोगों का 9th क्लास का एक पेपर पैटर्न। आज बेसिकली मैं आप लोगों को एक सेंटर पर दिखाऊंगी कि किस तरह 9th क्लास फिजिक्स का पेपर आता है। अब आप लोगों को पता है कि टोटल पेपर जो होता है, टोटल मार्क्स होते हैं वो आपके पेपर कितने होते हैं? वो होते हैं 60। ठीक है, अब 60 मार्क्स होते हैं जिसके अंदर आप लोगों के एमसीक्यूज भी होते हैं और आप लोगों के शॉर्टकट आंसर भी होते हैं। ये सारी डिटेल में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आप लोग प्रीवियस वीडियो देखोगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि जिसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि कुछ पार्ट जो होता है वो किस चीज़ का होता है कि आपके एमसीक्यूज का होता है, कुछ आप लोगों के सब्जेक्टिव पार्ट होता है। एमसीक्यू किस तरह सोल्व करने होते हैं? एमसीक्यूज को आप लोगों ने सोल्व करना होता है बबल शीट के ऊपर। उन्होंने आपको एक शीट दी होती है, ठीक है, उसकी आप लोगों ने क्या करनी होती है? फिलिंग करनी होती है। फिलिंग आप लोगों ने ध्यान से करनी है, ब्लू बॉल पेन आप लोगों ने यूज़ करनी है। ठीक है, और इस तरह की बॉल पेन आप लोगों ने यूज़ करनी है कि जो आप लोगों की बॉल पेन जो वो लीक न करती हो। सपोज आप लोगों ने कुछ बॉल पेन देखी होंगी, ठीक है, न्यू मार्केट में काफ़ी आई हुई है, उनके अंदर जो इंक होती है ना वो बाहर निकलाती निब से। ठीक है, और इसके से पेपर इतना डर्टी लगता है ना, आप लोगों को मैं यही प्रेफर करूँगी कि पियानो की बॉल पेन जो टिक टिक वाली होती है ना बॉल पेन, जिसको आप लोग ऊपर से नीचे करते हो उसको बंद करते हो, जिसकी वॉइस आती है, ढक्कन वाली नहीं, टिक टिक वाली जो बॉल पेन होती है उसको आप लोगों ने प्रेफर करूंगी कि वही यूज़ करो। और वो यूज़ करनी है जिसको आप लोगों ने 2-3 दफ़ा यूज़ किया हो, मीन्स कि आप लोग चलाते हो उसको, ये नहीं कि बिल्कुल एंड तक ही आई हो, मीन्स कि मिड तक हो। तो आप लोगों ने इस तरह की 4-5 बॉल पेन काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी कर लेंगे जिसको आप लोग यूज़ करें, क्योंकि पेपर के अंदर क्या होता है उसकी भी बड़ी बारीक राइटिंग आती है और पेपर अच्छा नहीं लगता। उसकी स्टार्ट के अंदर कुछ और होती है, एंड के अंदर कुछ और होती है। तो मेन आप लोगों ने फोकस ये करना है कि आप लोगों का पेपर जो है वो एक ही सिमेट्री के अंदर जाए, पेपर खूबसूरत बने। ये बात एडिशनल बात है जो मैंने आप लोगों को समझाई थी। ओके बच्चों, सबसे पहले हम लोग एमसीक्यूज देखेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्टिव पार्ट देखेंगे। ओके बच्चों, देखते हैं सबसे पहले आप लोगों को पता है टोटल मार्क्स आप लोगों के कितने होते हैं? 12 होते हैं और टोटल आप लोगों को जो मिनट दिए जाते हैं वो देते हैं 50 मिनट्स, जिसके अंदर आप लोगों ने क्या करना होता है कि आप लोगों ने एमसीक्यूज भी देखने होते हैं, उनको आप लोगों ने फिल भी करना होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों की प्रैक्टिस से ही इंप्रूव होगा कि किस तरह कितने टाइम के अंदर आप लोगों ने सारी चीज़ें जो है कंप्लीट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर साथ साथ उन्होंने क्या लिखा होता है, उर्दू भी लिखी होती है और इंग्लिश भी लिखी होती है। यूज टू मेजर मैथ वॉल्यूम एरिया लेवल ऑफ लिक्विड, ये ABCD। यहाँ पर अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं, देखिए जो आप लोगों की बबल शीट होती है ना उसके अंदर सीक्वेंस किस तरह होता है, ABCD। ठीक है, इस तरह मीन्स के आप लोगों के लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ आता है, ये वाला ऑप्शन होता है। लेकिन अक्सर पेपर्स के अंदर क्या होता है कि ये उर्दू वाली साइड से होता है, मीन्स के जो आप लोगों के क्वेश्चन पेपर होता है। अब इसके अंदर किस तरह ऑप्शन है, ABCD। इसके अंदर आप लोग कहाँ से जा रहे हो? आप लोग यहाँ से राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहे हो। तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर B आया ना तो बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे C इस तरफ फिल कर देते हैं। ये उनकी गलती हो जाती है। क्या करते हैं कि यहाँ से भी ये वाला पैटर्न है तो ये A और ये B C के अंदर फिल कर देते हैं। यहाँ पर C आया ना तो यहाँ पर B के अंदर फिल कर देते हैं। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। अक्सर बच्चे करते हैं पूरी मैंने बहुत ऐसे स्टूडेंट्स के केसेस देखे हैं कि पूरी की पूरी उनकी सीढ़ी इस तरह फिल हो जाती है और उनको फिर बाद में रियलाइज होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर तो सपोज आप लोगों को कोई एमसीक्यूज नहीं आ रहा, सपोज कहते हैं कि यूनिट ऑफ एनर्जी इज न्यूटन सेकंड मीटर या जूल, तो आपको पता है जूल इसका यूनिट होता है। ये किसके ऑप्शन में आ रहा है? ये डी ऑप्शन में आ रहा है। तो बच्चों ने क्या किया है कि इसका उसको आंसर नहीं आता तो उसने ये वाला स्किप करके ये वाला शुरू कर दिया कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, आप लोगों को पता है कि किसके बराबर होता है? ये होता है 746 वॉट के बराबर होता है। तो उसने ये वाला एमसीक्यू जो है वो सोल्व कर दिया। अब क्या करेगा उससे, अगर थोड़ा सा रिमाइंड उसको भूल गया, उसको नहीं रिमेंबर रहा, तो उसने क्या किया 7 की जगह 8 को फिल कर दिया। तो बाद में जब उसने एमसीक्यू नीचे तक आया है और देखा कि भाई 12 के बाद एक और एमसीक्यू का ऑप्शन रह गया, मैंने 11 तक तो फिल कर लिए लेकिन 12 के बाद तो कोई एमसीक्यू यहाँ पर है नहीं है, तो वो उल्टा पलट के देखेगा कहाँ पर एमसीक्यू लिखा हुआ है, तो यहाँ से उसका ये वाला एमसीक्यू मिस हो गया। तो आप लोगों ने हमेशा ये बात याद रखनी है कि जब भी आप लोग फिलिंग करो तो देखो कि जो एमसीक्यूज आप लोगों ने अपने क्वेश्चन शीट के अंदर मिस किए है ना वही बबल शीट के ऊपर मिस करना है। ये ना हो कि 7 यहाँ से मिस करके 8 वाला आंसर जो 7 के अंदर लगा दो।
ठीक है, मैं बार बार समझा रही हूँ, इसको गौर से समझो और सारे पेपरों के लिए यही आपने चीज़ फॉलो करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के एमसीक्यूज हैं, आप लोग एक दफ़ा इन एमसीक्यूज को देखो। ठीक है, और आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो उसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। मैं इसको अच्छी तरह क्लीन कर देती हूँ ताकि आप लोगों के पास ये सेव रहे, और मैं इसको ना अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी शेयर कर दूंगी ताकि आप लोग सही से इसको देख के पढ़ सको। ठीक है, ओके बच्चों, ये तो हो गया आप लोगों के एमसीक्यूज का पार्ट। अब चलते हैं आप लोगों के फिजिक्स के हिस्सा इंशाई के ऊपर। आप लोगों को पता है पेपर स्कीम जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को शेयर की है वही कंफर्म पेपर स्कीम आप लोगों की इंशाल्लाह वही आप लोगों को आनी है। ठीक है, आप लोगों ने उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, जो चैप्टर्स आप लोगों ने करने हैं उनको अच्छी तरह याद कर लें। उसके अंदर कोई भी चीज़ कोई भी क्वेश्चन ये सोच के नहीं छोड़ना कि भाई ये तो पास्ट पेपर्स में आया ही नहीं है। जो चैप्टर्स आप लोगों ने करने हैं उसके अंदर ये पास्ट पेपर वाला मॉडल पेपर्स वाला चीज़ स्किप कर देनी है। उसके अलावा जो बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उनके अंदर आप लोग दे सकते हो कि हाँ भाई ये वाला चैप्टर मैं कर लेता हूँ, ये वाला इसके अंदर सिर्फ ये लॉन्ग क्वेश्चन से कर लेता हूँ, पास्ट पेपर से करता हूँ, उसके अंदर आप लोग ये रिस्क ले सकते हो। लेकिन जो चैप्टर्स आप लोगों ने करने हैं वो आप लोगों ने पूरे पूरे करने हैं। ठीक है, उनको आप लोगों ने स्किप नहीं करना है। अब देखिए बच्चों, आप लोगों को पता है मैंने आप लोगों को पहले बताया था ये पार्ट 1 है इसका, जिसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। पार्ट 2 के अंदर आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। टोटल उन्होंने आप लोगों को 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जिसके आप लोगों ने 5 करने होते हैं। ठीक है, आप लोगों को करने का असूल आप लोगों को पता है क्या होता है कि आप लोगों सबसे पहले जो होता है सबसे अच्छा करना होता है। उसके बाद थोड़ा सा जो मीडियम आप लोगों को आता है वो करना होता है, और दरमियान वाले जो क्वेश्चन होते हैं 2 3 4 कह लो, थर्ड और फोर्थ वाला वो थोड़ा सा आप लोगों को जो अच्छे वाले नहीं ना आते वो हेल्प करना होता है। मीन्स की नहीं कि बिल्कुल भी अच्छी तरह नहीं आता होता, बोला कर देना है। बेसिकली क्या होता है कि चेकर का एक दफा ना माइंडसेट बन जाता है इस तरह। ठीक है, कि क्या वो करता है कि पहले वाला बच्चों को आता है, दूसरा वाला भी इस तरह आता है, तीसरा चौथे में वो कहता है कि हाँ भी इसको आते हैं, और फिफ्थ वाला जो होता है वो आप लोगों ने दोबारा देखना होता है। तो आप लोगों ने फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन होगा वो भी आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह जो होता है वो अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, फिजिक्स के पेपर में आप लोग जितना वो लिखोगे, न्यूमेरिकल्स वैल्यू लिखोगे, मीन्स कि आप लोगों को एग्जाम्पल्स इस तरह दोगे, और उसके अलावा लोग फॉर्मूलाज लिखोगे, तो ये फिजिक्स का पेपर जिस तरह केमिस्ट्री का पेपर आप लोगों का केमिकल रिएक्शंस का होता है ना, और बायोलॉजी का पेपर किस चीज़ का होता है आप लोगों के डायग्राम्स का होता है। तो सेम इस तरह फिजिक्स के पेपर के अंदर 2 चीज़ें आती हैं, एक तो आप लोगों की आती हैं फॉर्मूलाज आते हैं, और दूसरी आप लोगों की डायग्राम्स आती हैं। अक्सर क्या होता है कि ग्रेविटी वाले फॉर्मूलाज आ जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा मैथ्स वाला कोई क्वेश्चन हो जाता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन आते हैं, उसके अंदर आप लोगों को होता है बॉल्स वाली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अंदर बॉल्स की एग्जाम्पल आ जाती है, उनकी डायग्राम्स आती है। तो क्या करना है कि आप लोगों ने इस चीज़ को हमेशा याद रखना है कि आप लोगों ने इसके अंदर डायग्राम्स लास्ट में बना के नहीं है, और फॉर्मूलाज वाले क्वेश्चन जो होते हैं पिक करने हैं। अगर उन्होंने आपसे कोई डेफिनेशन पूछ लिया तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि उसको थोड़ा सा आप लोग डिटेल से बता दो। ठीक है, सपोज यहाँ पर उन्होंने कहा है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लीस्ट काउंट एंड कैलकुलेट द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह डिटेल से लेबर कर बताना है कि वर्नियर कैलिपर लीस्ट काउंट कैसे होता है, आप लोग उसको कैसे फाइंड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आप लोग क्वेश्चन 2 की तरफ, वो भी सेम इसी तरह का है। यहाँ पर अब आप लोगों को पता है पेपर किस तरह आते हैं। बेसिकली अब पेपर आते हैं आप लोगों के कॉन्सेप्चुअल, एनालिटिकल और नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस। मींस कि उसके अंदर क्या होता है कि आधा पोर्शन जो होता है वो आप लोगों की बुक की लाइंस होती हैं, आधा पोर्शन जो होता है वो प्रैक्टिकल होता है। और प्रैक्टिकल पोर्शन कहाँ पर होता है, वो होता है आप लोगों की एक्सेल के शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। अक्सर बच्चे करते हैं कि पूरी रीडिंग याद कर लेते हैं, लेकिन जब वो एक्सेल के क्वेश्चन होते हैं वो मिस कर देते हैं, और सारा पेपर जो होता है वो ज़्यादातर क्या बनता है, एक्सेल से बनता है। अब आप लोगों ने हमेशा ये बात नोटिस करनी है और अपने जहन में रखनी है कि आप लोगों ने पूरी रीडिंग के क्वेश्चन अच्छी तरह कर लिए हैं, तो आप लोगों ने एक्सेस से क्वेश्चन जो है मिस नहीं करने। उसके जो एमसीक्यूज होते हैं एक्सेस के बैक के ऊपर, ठीक है, आप लोगों चैप्टर से फिनिश होता है तो वहाँ पर आपके एमसीक्यूज भी होते हैं, शॉर्टकट आंसर्स भी होते हैं, तो आप लोगों ने वो लाजमन करके जाने हैं। मेजोरिटी क्वेश्चन वहाँ से आता है। अब देखिए यहाँ पर डिफाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ बाय इट हैज़ नो यूनिट। तो आप लोगों को पता है कि एक तो ये रेशियो होती है सेम क्वांटिटी से, वैसे इसका यूनिट नहीं होता। आप लोगों ने इसका फॉर्मूला लिखना है, डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है, और उसके बाद आप लोगों ने रीजन देनी है कि बाय इट हैज़ नो यूनिट। ठीक है, ये आप लोगों ने बताना है। उसके बाद बच्चों ने डिफाइन ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन, आप लोग कहते हैं ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन को किस तरह डोनेट करते हैं, इसके यूनिट क्या होते हैं, और फिर राइट इट्स वैल्यू फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी, ये इसकी वैल्यू क्या होती है। यूनिट्स का आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिजिक्स के पेपर के अंदर यूनिट्स बहुत मैटर करते हैं। मीन्स जैसे एक्सेलेरेशन यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, ये इसका यूनिट होता है। ठीक है, आप लोगों को पता है सेंटीमीटर को मीटर में के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन आप लोगों को आनी चाहिए। वो आप लोग एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि अगर आप लोग किलोग्राम को ग्राम के अंदर करना है तो क्या करना पड़ेगा, ग्राम को किलोग्राम में करना है तो क्या करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आप लोगों को पता होगा चैप्टर नंबर 7 जो है आप लोगों का टेंस स्ट्रेस वाला, यंग रूलर्स वाला, वो उसके न्यूमेरिकल्स जो है बहुत मुश्किल है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि उनको न्यूमेरिकल्स को ऊपर से देख के मत पढ़ो, ठीक है, करके देखो, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है बेसिकली आप लोगों को ग्राम्स को किलोग्राम्स में करना है। ठीक है, डिफरेंट उसके अंदर कन्वर्जन है यूनिट्स की, तो आप लोगों ने ये लास्ट में न्यूमेरिकल्स करने हैं। ठीक है, अगर आप वो पेयर कर रहे हो। उसमें थर्ड पार्ट जो है वो भी सेम इस तरह के चीज का है आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का। अब देखें कुछ पार्ट के अंदर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि उन्होंने कुछ लाइंस तो दी हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ पोर्शन यहाँ पर क्या है, वो आप लोगों का कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी है। मीन्स कि देखो यहाँ पर छोटे छोटे उन्होंने न्यूमेरिकल्स भी दिए हैं। ये न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं, आप लोगों की एक्सेस के अंदर भी गिवन होते हैं, और जैसे आप लोगों का टॉपिक जो होता है वो खत्म होता है वहाँ पर भी गिवन होते हैं। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जब भी आप लोग कोई टॉपिक कवर करो तो देखो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स वहाँ पर होंगे, या कुछ अपने पास से भी न्यूमेरिकल्स दे सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि सपोज फॉर्मूला देते हैं F=m में, ठीक है, कहते हैं फोर्स फाइंड करें, मैथ दी हुई एक्सेशन दी हुई है, तो आप लोगों को क्या करना, फोर्स आप लोग आसानी से फाइंड कर सकते हो। या फिर उस पर उन्होंने कहा कि आई साइकिल हैज 12 जॉल्स ऑफ यूजफुल वर्क व्हाइल पैडिंग हिज वर्क फ्रॉम 80 जॉल्स फॉर एनर्जी व्हिच टेक्स इज फाइंड इज एफिशिएंसी। आप लोगों को पता है परसेंटेज एफिशिएंसी कैसे फाइंड करते हैं कि आप लोगों को आउटपुट ओवर इनपुट आप लोग उसके आसानी से आप लोग अपनी फाइंड कर सकते हो किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी।
और आप लोगों को यूनिट कन्वर्जन आनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए। बहुत माइनर चीज़ें हैं जो कि आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। फिर इसका पेपर जो होता है वो सारा बेसिकली क्या होता है कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं, किस हद तक आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। एमसीक्यूज के अंदर सारा का सारा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। रटा बहुत कम आता है। रटा लगाओगे ठीक है, आप लोगों के शॉर्टकट आंसर ठीक हो जाएंगे, एक दो न्यूमेरिक क्वेश्चन भी ठीक हो जाएंगे एमसीक्यूज के। लेकिन जिस बच्चे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे ना तो बहुत आसानी से इसको एस कर सकता है। ओके बच्चों, देन देखते हैं आप लोगों का सेक्शन 2 जिसके अंदर आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आते हैं और न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 आप लोगों को 3 दिए जाते हैं जिसके अंदर आप लोगों ने 2 अटेम्प्ट करने हैं। 2 का ए और बी पार्ट दोनों आप लोग अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन है व्हाट आर मीनिंग इंस्ट्रूमेंट एक्सप्लेन मीटर रोड इन डिटेल, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू टेन 22 न्यूटन्स मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। ठीक है, आप लोगों को पता है मोमेंटम वाला इसके अंदर फॉर्मूला रखना है। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ प्रूव दैट वे, आप लोगों को पता है इक्वेशन ऑफ मोशन चैप्टर इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर दफा पेपर में फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम किसी एक टाइम में जरूर आती है इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है। ठीक है, आगे न्यूमेरिकल है, उस पर फाइंड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, ये कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस वाला है। उस पर आप लोग विंग 20 न्यूटन फ्रॉम वर्टिकल कैलकुलेट प्रेशर। ठीक है, आप लोगों को बहुत इजी जो है वो न्यूमेरिकल्स आने हैं, बहुत इजी जो आप लोगों को क्वेश्चन आते हैं। बार बार बेसिकली क्या होता है जो पास्ट पेपर्स के अंदर आ रहे होते हैं ना वही आते हैं। बहुत रेयरली होगा कि वो कोई वर्स्ट किस्म का होगा पेपर सेटर जो आप लोगों को बहुत मुश्किल जो होगा वो न्यूमेरिकल्स या कोई आप लोगों को क्वेश्चन उठाकर दे देगा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। लेकिन एक जो बच्चे हमेशा गलती करते हैं वो ये करते हैं कि बस में ही कहते हैं कि हाँ भाई हमें गेस्ट पर मिल गया है इसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। ठीक है, हमें ये क्वेश्चन मिल गया हम इसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। नहीं बच्चों, आप लोगों के पास 5 to 6 मंथ्स हैं, इस तरह के रिस्क में बिल्कुल नहीं जाना। ठीक है, ये आप लोगों का बहुत बहुत कीमती टाइम है। इसके अंदर जितनी चीज़ें याद होती हैं उनको अच्छा याद करो। ठीक है, कोशिश करो कि आप लोग सारी चीज़ें याद करके जाओ और आप लोगों का पेपर जो होगा वो A1 होगा इंशाअल्लाह। ठीक है, कोई चीज़ ये सोच कर नहीं छोड़नी नहीं कि ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको तो स्टेशन ने कहा था कि करने की जरूरत नहीं है। टीचर्स को बिल्कुल कोई पता नहीं होता, किसी को कोई पता नहीं होता किसका पेपर आना है। तो आप लोगों ने कोई रिस्क नहीं लेना। आप लोगों ने पूरी बुक आप लोगों ने अपनी तैयार करके जानी है। ठीक है, और अगर पूरी बुक तैयार नहीं करे तो एटलीस्ट वो चैप्टर जिसके अंदर से आप लोगों ने क्वेश्चन चूज करने हैं वही अच्छी तरह तैयार कर जाओ। ठीक है, ये इसी को कहते हैं स्मार्ट स्टडी। जो चीज़ करनी है वो इस तरीके से तैयार करके जानी है, उसके अंदर फिर आप लोगों ने कोई मार्जिन नहीं रखना। ठीक है, सारे मार्जिन फिर आप लोगों के खत्म हो जाएंगे अगर आप लोग स्मार्ट स्टडी कर रहे हो तो बच्चों इन चीज़ों को आप लोगों ने हमेशा याद रखना है इंशाअल्लाह। इसके अलावा बहुत सी मोटिवेशन वीडियो मोस्ट स्मार्ट पेपर्स होंगे वो आप लोगों को मेरे चैनल पर मिलते रहेंगे और गाहे बगाहे आप लोगों को वीडियोस में अपलोड करती रहूंगी। तो बच्चों आप लोगों चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को भी लाइक करना है और कोई भी आप लोगों को क्वेश्चन होगा तो आप लोग मुझे क्वेश्चन में पूछ सकते हो। बच्चों आज से इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।